अब ये सभी रूप तुम्हें समझने होंगे अयप्पा, और इन्हें आत्मसात भी करना होगा। माता आप विजयी भव। नंदी, आओ पुत्र, कैलाश में तुम्हारा स्वागत है। विजयी भव। धन्यवाद माता। आप माता, इस मन की पीड़ा शांत हो रही, लग रहा है मानो मेरी माता की प्रार्थना मेरा बल बन रही है। किंतु अब मन में कुछ प्रश्न भी घर कर रहे हैं। आप कौन है माता? आपने मुझे शिव और नारायण की ऊर्जा से परिचित करवाया, धर्म और नियति का पथ दिखाया, किंतु स्वयं का परिचय नहीं दिया माता। क्यों? माता का परिचय मुझसे सुनिए। ये वो है जो शिव के तांडव को शांत करती है, जो नारायण को निर्माण का स्वप्न दिखाती है। ये हर और हरि का आधार नहीं, ये हर और हरि ही है। शिव की महिमा हर लोक में गाई जाती है, नारायण की बुद्धिमता हर युग में सराही जाती है, किंतु संसार कदाचित ये भूल जाता है कि इनके बिना तो देव भी अपूर्ण है। हमारी माता ब्रह्मांड का संतुलन है, संसार का आधार है, समय का चक्र है। और अयप्पा, आप तब तक स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे
जब तक इन्हें ना पहचान जाए। इन्हें कैसे जानूं मैं? चलिए ज्ञान सभा में। हीरे और मोती, स्वर्ण और आभूषण, ये सब तो आपने बहुत देखे होंगे, किंतु क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके जीवन में कोई दुख ही ना हो, जो संतुष्ट हो? नहीं ना। इस मृत्यु लोक में तो परम धनवान भी चैन की निद्रा नहीं ले पाता। और जानते हैं इस अवस्था का मूल कारण क्या है? दृष्टिकोण। मार्ग में पड़ी चट्टान किसी के लिए दुख का कारण बनती है, परंतु वही चट्टान किसी और यात्री के लिए सुख का कारण बन जाती है, तनिक विश्राम का स्थान बन जाती है, छाया बन जाती है। पाषाण तो वही है, किंतु दृष्टिकोण भिन्न है। यदि आप हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उलझने स्वयं सुलझ जाएंगी। पुत्र अयप्पा, तुम्हें अपने भीतर बसी अपूर्णता का आभास है और जीव में बसी हर अपूर्णता को केवल जीवनदायिनी ही मिटा सकती हैं। शक्ति के नवदुर्गा अस्तित्व की उपस्थिति ही तुम्हें संपूर्ण बना सकती हैं, संपूर्ण बना सकती हैं, संपूर्ण बना सकती हैं। शक्ति का हर रूप सक्षम है, हर स्वरूप संपन्न है। अब ये सभी रूप तुम्हें समझने होंगे अयप्पा, और इन्हें आत्मसात भी करना होगा। शक्ति का प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री, ऐसी स्थिरता की दाता जो तुम्हें प्रलयकारी आंधियों में भी कभी कंपित नहीं होने देंगी। देवी ब्रह्मचारिणी उस संयम की जननी है जो ना तो मन को डिगने देती हैं और ना ही ध्यान को भंग होने देती हैं। देवी चंद्रघंटा ऐसी शौर्य शक्ति प्रदान करती हैं जो किसी भय को आपके भीतर समाने नहीं देती। देवी कूष्मांडा
सृजन करती हैं, अंधकार में भी प्रकाश का संचार करती हैं। देवी स्कंद माता मन को करुणा से संपन्न करती हैं ताकि तुम्हारी शक्ति का संरक्षण हो सके, संहार नहीं। देवी कात्यायनी न्याय शक्ति की जननी है। सत्य का मार्ग प्रशस्त करने वाली लौ है ये। देवी कालरात्रि अभय वर दात्री हैं। मन को मृत्यु तक के समक्ष स्थिर रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी महागौरी वो पवित्रता प्रदान करती हैं जिससे तुम्हारा हृदय सदैव अहंकार मुक्त रहे। और देवी सिद्धिदात्री संपूर्णता प्रदान करती हैं। तन के मन के हर संदेह को मिटा देती हैं, पूर्णता का आभास कराती हैं। स्मरण रहे पुत्र, शक्ति को पाना तप है, उन्हें सहेजना त्याग है और विसराना तांडव तांडव तांडव, और संभालना जीवन भर की यात्रा है।